आज हम बात करने वाले बहुत सारे स्टूडेंटों का कि बहुत सारे लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि पढ़े हुए याद कैसे रखें, क्योंकि आज पढ़ते हैं तो कल भूल जाते हैं। फर्स्ट आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। फर्स्ट आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, फिर उसे एक बार और पढ़ें। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद आप हेडलाइन नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं। फिर नोट्स बनाने के बाद उसे पेंसिल से या किसी चीज़ से हेडलाइट करें। हेडलाइट जैसे ए हो गया, आप ऐसे कर देंगे हेडलाइट मेन टॉपिक को। अब दोबारा जब टॉपिक को खोलोगे तो आप जैसे मैं किसी पेज को खोला, मैं इसे खोला, मैं इस पेज को खोला, तो यहाँ टॉपिक जो मैं अंडरलाइन किया तो मेरा भी ध्यान यहाँ पर जाएगा, पहले इस पे जाएगा। तो उसके बाद और नोट्स खुद से बनाएं, आसान भाषा में बनाएं। गूगल से खोज ले या कहीं से खोज ले। मतलब आप देखें कि जैसे एक टॉपिक होगी मेरी कोई भी ह्यूमन एनाटॉमी, तो ह्यूमन एनाटॉमी का गूगल पे सर्च करेंगे तो ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी अच्छी नोट्स आएगी, जो आपको लैंग्वेज जो अच्छी लगे। क्योंकि मैं जो समझने वाला होता है लैंग्वेज ही होता है। आप तो पढ़ने का कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन लैंग्वेज अगर अच्छी रहेगी, आसान लैंग्वेज रहेगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो लैंग्वेज बनाए और इंग्लिश गूगल ट्रांसलेट करें। गूगल ट्रांसलेट अगर आपके बहुत जैसे वर्ड हो गए, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता है, तो आप उसमें समझने में दिक्कत होगी, तो गूगल ट्रांसलेट करें। फिर पढ़ते समय ब्रेक ले लें, मतलब छोटा छोटा ब्रेक ले लें। क्योंकि आप अगर लगातार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती इतना कि पढ़ते चले। आपको स्टार्टिंग में कैपेसिटी बनानी होगी, मतलब आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, तो ब्रेक ले ले 5 मिनट का, चाय पी ले, नाश्ता कर ले, कुछ कर ले। ये ना कि हम बैठ के शॉर्ट चलाने लगे, रील चलाने लगे। तो वहाँ फिर अगर आप शॉर्ट चला दें, आपको पता ही सबको कि अगर शॉर्ट चलाने लगते हो तो उसमें टाइम वेस्ट होने, तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। फिर रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद शॉर्ट्स नोट्स बनाए। जैसे शॉर्ट नोट कोई बनाने के लिए, जैसे इसमें कोई टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी या किसी में जो, तो एनाटॉमी, फिर इसके अंदर अगर जो टाइप्स है, फिर उसके टाइप्स को लिखे। फिर उसके बाद मैकेनिज्म जो भी हो, यहाँ जैसे कोई भी टॉपिक हो गई, हिंदी में अगर कोई भी टॉपिक हो गई या किसी भी सब्जेक्ट में, फिर उसके जैसे कोई भी पीएच हो गया, फिर यहाँ से पीएच स्केल हो गया, फिर एसिड बेस हो गया। उसी प्रकार से अब टॉपिक आप बनाए रहेंगे तो आपको आसानी होगी। क्योंकि आप फिर इसे रिवीजन करेंगे तो आप जब एग्ज़ाम में या कहीं भी जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको ये टॉपिक अगर याद रहेगी तो आप कुछ ना कुछ उसके एक्सप्लेन कर देंगे और कुछ ना कुछ आप इसके बारे में जानेंगे ही।